हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका कल एग्जाम हुआ है लैब असिस्टेंट होम साइंस का, उसके आंसर्स देखेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें अभी डाउट है या फिर उनका जो आंसर्स है वो सही नहीं मिल पाया है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, तो आप ये मत भूलिएगा कि आपने पूरा पेपर सॉल्यूशन नहीं कराया है। और क्योंकि मैं आपको गलत आंसर्स नहीं बता सकती हूँ, इसलिए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। क्योंकि बोर्ड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, बोर्ड क्या मानता है और हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तो उन क्वेश्चंस में डाउट है। इसलिए जिनके आंसर्स एकदम करेक्ट मिल पाए हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा आपका स्कोर कितना बन रहा है, और आपका स्कोर कितना बन रहा है, एवरेज कितना बन रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोगों को पता चलेगा कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है और आपके नंबरिंग कितने हैं। वो सभी आप सभी को मैसेज करना है कमेंट बॉक्स में। देन हम उसका जो रिज़ल्ट है मतलब निकालेंगे कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, एक आइडिया मतलब पता चल जाएगा। तो चलिए अभी बिल्कुल लेट नहीं करेंगे, इसमें फटाफट से हम आंसर्स देखेंगे। आंसर्स मैं ओनली टिक करूँगी, आपको डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है, अभी ओनली आंसर्स देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। पदार्थ जो बुखार का कारण बनते हैं वह है ऑप्शन नंबर बी पायरोजिन्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। सेनिल यार्न एक प्रकार का है कॉम्प्लेक्स प्लाई यार्न, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लाई यार्न। क्वेश्चन नंबर 53। गर्भावस्था की अवधि के दौरान अनुमानित औसत आवश्यकता में ICMR 2020 द्वारा सुझाई गई अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 350 किलो कैलोरी। आपने पढ़ा होगा ये। क्वेश्चन नंबर 54। दूध और दूध उत्पाद समृद्ध हैं कि किसके लिए समृद्ध माने जाते हैं, प्रोटीन और कैल्शियम के लिए। दूध में प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 55। इन संसाधनों में एक है जो सभी के लिए मात्रा में स्थायी है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समय। क्वेश्चन नंबर 56। दालचीनी आमतौर पर डैश से दूषित होती है और मोटी और कड़ी होती है, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कैसिया चाल। और इसमें देखिए आपका नंबर सी भी हो सकता है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको करेक्ट बिल्कुल मतलब एकदम 100% वाला नहीं यहाँ पर बोलूँगी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो प्रायोरिटी पे जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जिसने ऑप्शन नंबर ए किया है वो चेक कर लीजिएगा, आपका सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा एक घरेलू लेखा रखने की प्रणाली नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रेडिट। ये तो ऑनलाइन यूज़ करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58। प्याजे के अनुसार पूर्व परिचालन अवधि के दौरान बच्चों की सोच की विशेषता होती है, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 1, 2 एंड 4 केंद्र अपरिणीयता एंड केंद्र 1, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 59। शहद में मिलावट के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है, शहद में मिलावट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर माल्ट शुगर और इन्वर्टेड शुगर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाएगा आपका इन्वर्टेड शुगर, देन इसके बाद आपका ए भी हो सकता है, ये भी थोड़ा क्वेश्चन आउट में है। क्वेश्चन नंबर 60। विस्तार शिक्षा का उद्देश्य है, विस्तार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। विकलांग बच्चों के लिए औपचारिक स्कूल में एकीकृत शिक्षा की योजना किस वर्ष में की गई थी, एकीकृत शिक्षा की योजना की गई थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर 1974। क्वेश्चन नंबर 62। माइक्रोमोशन कैमरा आमतौर पर डैश तकनीक में उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोमोशन साइकिल ग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, यह कहा गया, यह किसने कहा है, WHO के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64। एम्स निंगर के डी के अनुसार टेस्ट एक शिक्षा है और इसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विस्तार यानी एक्सटेंशन एक ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 65। कौन से पोषक तत्व शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं, ये तो आप सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66। निषेचन के बाद युग्मनज की अवधि कितने समय तक रहती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 हफ्ते तक। क्वेश्चन नंबर 67। घाव से खून बहने को रोकने के लिए क्या प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घाव पर दबाव डालें। क्वेश्चन नंबर 68। साल्मोनेला और माइक्रोबैक्टीरियम के कारण क्रमशः ज्वर संबंधी विकारों में शामिल है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंत्र ज्वर और यक्ष्मा। देखिए ये आपके क्वेश्चन मतलब आंसर जो है ये आपका यहाँ पर भी दिया गया है, बट यहाँ वाला देखिए सेम आंसर है, बट इसमें क्या डिफरेंट है, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी ये आंतरिक ज्वर के लिए होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ये यक्ष्मा के लिए विकारों के लिए माना गया है इसको। तो इसमें क्या पूछा गया है, क्रमशः ज्वर संबंधी विकार, क्रमशः मतलब जो पहले है उसका आपको पहले देखना है, जो बाद में है उसका बाद में देखना है, तो इसका इसलिए राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है जब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक विक्रेता ने MRP से अधिक कीमत वसूल की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 70। पहला मानव निर्मित फाइबर है,
पहला मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? रेयॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 71, मूलभूत बुनाई के चरणों को क्रम से व्यवस्थित करें। मूलभूत बुनाई के चरणों को क्रम से व्यवस्थित करना है, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो आपको एग्जाम में हमेशा हिंदी पढ़ने के बाद एक बार इंग्लिश भी देखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में थोड़ा जो मीनिंग है वो थोड़ा अलग आ जाते हैं कभी कभी, और इंग्लिश में आपको ईजिली समझ आ जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, इसके 4 चरण होते हैं बुनाई के। सबसे पहले कौन सा आता है? शेडिंग आता है, पिकिंग आता है, देन बीटनिंग आता है, उसके बाद टेकिंग अप एंड टेकिंग लेफ्ट आता है। यानी इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। थर्ड, सेकेंड, यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा? थर्ड आएगा, सेकेंड आएगा, फिर 1 आएगा, फिर एंड 4th आएगा। क्वेश्चन नंबर 72, डैश हाथ से सिलाई करते समय मध्यम उंगली की रक्षा करता है, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी थिम्बल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73, उम्र के अनुसार प्याजे के संवेदीकामक चरणों की व्यवस्था करें, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी सबसे पहले क्या आएगा? प्रतिवर्ती योजनाएं आएंगी, प्राथमिक परिपत्र प्रतिक्रिया आएगा, देन माध्यमिक प्रतिपत्र प्रतिक्रियाओं का समन्वय आएगा, लास्ट में आ जाएगा आपका मानसिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 74, ऊन का कार्बोनाइजेशन किया जाता है, किसके लिए? गंदगी हटाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, किसी रंग का हल्कापन या कालापन क्या कहलाता है? किसी रंग का हल्कापन या कालापन क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन नंबर डी मान हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, सुदृढ़ीकरण या दंड के आधार पर सीखने को इस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सामाजिक शिक्षा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी वजह बुजुर्ग लोगों में तनाव का कारण है? ये आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं। देखिए यहाँ पर ये भी मैं डाउट में रखूँगी क्वेश्चन, क्योंकि रिश्ते की मांग जो है ये भी राइट आंसर हो सकता है एक तरह से, तो सी डी में से कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सी पे जाएगी, आपका डी भी सेकेंड नंबर पर हो सकता है, तो इसमें भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 78, गतिविधियों को समूहीकृत करते समय और गति दोनों को बचाया जा सकता है, इनमें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य रूप से एक क्रम में एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79, हल्दी पर डैश का लेप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप रोग संबंधी दर्द, रक्ताल्पता, अनिद्रा और मांसपेशियों में पक्षाघात हो जाता है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी लेड क्रोमेट। क्वेश्चन नंबर 80, फर्श की सफाई में हाथ की लयबद्ध गतियों का उपयोग गति के किस वर्ग में आता है? शायद आपको एक दिन पहले ही मैंने पढ़ा था ये, और उस दिन कुछ बच्चों का नेट नहीं चला था तो शायद और बच्चों ने नहीं देखा होगा, कुछ बच्चों उस वीडियो को देख पाए थे, उसमें मैंने आपको थोड़ा रिवीजन कराया था, उसमें हमने ये पढ़ा था। सबसे पहला नंबर आ जाता है जो मार्विन मुंडल ने 5 चरण दिए हैं, उसमें सबसे पहला आता है हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, तो ये फर्श की सफाई में हाथ की लयबद्ध गतियों का उपयोग इसी के अंदर आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 81, आय की वह श्रेणी जिसमें चीज़ों की ज़रूरतों के लिए संतोषजनक शक्ति कम होती है वह है? देखिए इसमें भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि जो मानसिक आय होती है उसमें हमें क्या होता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी को हम मानसिक आय कहते हैं, संतुष्टि मिलती है, तो इसमें यहाँ पर दिया गया संतोषजनक शक्ति कम होती है, तो यहाँ पर मानसिक आय भी हो सकता है, वास्तविक आय भी हो सकता है, तो ये भी आपका क्वेश्चन डाउट में है, इसलिए यहाँ पर भी मैं श्योर नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 82, 8 ऑन्स इज इक्वल टू डैश कप, यानी 8 ऑन्स इसके एक कितने कप के बराबर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1 कप के बराबर। क्वेश्चन नंबर 83, पारिवारिक जीवन चक्र की वह अवस्था जो माता पिता दोनों पर नई और अधिक मांगे लाती है, ये आ जाती है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा विस्तारित अवस्था। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गर्भ निरोधक विधि में होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयोग करने में आसानी। क्वेश्चन नंबर 85, मानक तरल मापने वाले कप की डैश क्षमता होती है, ये होती है 200 ml, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, शिकायत दर्ज करने से पहले उपभोक्ता को चाहिए कि वह सभी प्रासंगिक दस्तावेज एकत्र करे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, हींग में पाई जाने वाली आम मिलावट है, हींग में पाई जाने वाली आम मिलावट कौन सी है? यहाँ पर जो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी मेलासस होना चाहिए, ताकि जो आपका बोर्ड मानता है वो पता नहीं क्या मानता है, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन डाउट में है, वैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए मेलासस। क्वेश्चन नंबर 88, मृत लोगों में कैल्शियम फॉस्फोरस का अनुपात बनाए रखा जाना चाहिए, कितना अनुपात होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1:1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89, एक महत्वपूर्ण तथ्य या विचार या प्रक्रिया की दृष्टि से व्याख्या इस माध्यम से की जा सकती है, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन डाउट में है, क्योंकि प्रदर्शन भी हो सकता है, आपका प्रदर्शनी भी हो सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका डाउट में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90, लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में भोजन के सेवन के परिणाम स्वरूप होने वाला रोग संबंधी स्थिति है, ये तो आप सभी को पता है, जो अत्यधिक भोजन लंबे समय से खाते हैं उनको क्या हो जाता है? मोटापा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, जब मशीन का नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाता है तो यह मुश्किल से चलती है, डैश की एक बूंद डालने से यह सुचारू रूप से चलने लगती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पैराफिन तेल। क्वेश्चन नंबर 92, रंग के पहिए में हरा और लाल रंग किस रंग की योजना के उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषम। क्वेश्चन नंबर 93, एक बूंद क्लोरीन
युक्त हाइड्रोकार्बन जो दुनिया भर में उपयोग किया जाता है और प्रकृति में गैर ज्वलनशील है। इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर, इसका राइट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है और गलत आंसर मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, तो इसलिए इसका आंसर भी यहाँ डाउट में है। आपकी जो आंसर की आएगी तब आपको जो आंसर की के हिसाब से वीडियो बना दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आपके आंसर्स यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 94, एक वृद्ध व्यक्ति के लिए कौन सी खाद्य सामग्री का सुझाव दिया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर लिए होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बारीक कटे या कद्दूकश किए हुए फल। क्वेश्चन नंबर 95, संचार मॉडल के सही क्रम की पहचान करिए। संचार मॉडल का जो सही क्रम यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, प्रेषक, संदेश, माध्यम, उपचार और प्रापक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, कोलेस्ट्रॉम एक पीले रंग का चिपचिपा दूध जो कि बच्चे के जन्म के बाद पहले 3-4 दिनों के दौरान स्रावित होता है, उसमें डैश प्रचुर मात्रा में होता है। उसमें होता है एंटीबॉडीज होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो कि बच्चे को बीमारी से बचाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 98, यदि उपभोक्ता जिस मुआवजे की मांग कर रहा है वह 1 लाख से कम है तो वह जा सकता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर जिला फोरम होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो 20 लाख तक का आपका आय विथ आपकी आती है, जितनी भी मतलब इनकम आती है, सॉरी इनकम नहीं कहेंगे इसको, जितनी भी वित्त राशि है, सॉरी वित्त राशि है ये 20 लाख तक की, ये आपके किसके अंतर्गत आती है? ये जिला फोरम के अंतर्गत आती है। और 20 लाख से अधिक ये आ जाती है राज्य के अंदर, 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक आ जाती है राष्ट्रीय आयोग। ये हमने कितनी बार क्वेश्चन आपको पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 99, समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ है। समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ है जिसमें समावेश हो किसी भी चीज़ का, उसको कहते हैं समावेशी, यानी 2 चीज़ों का समावेश होना, जैसे सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, यहाँ पर समावेश हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, डैश दिखाता है कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित अवधि जैसे सुबह, दोपहर या पूरे दिन में क्या करने की अपेक्षा करता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर ए, समय योजना। क्वेश्चन नंबर 101, डैश तीक्ष्ण नुकीली मध्यम लंबाई की सुइयाँ होती है जिनमें बड़ी आँख वाली होती है जिससे कई धागों को आसानी से पिरोया जा सकता है, ये है। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेवेल। क्वेश्चन नंबर 102, थर्मोप्लास्टिक फाइबर के उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक फाइबर है डेक्रोन एंड ओलॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर कौशल के साथ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिस्पेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 104, काम करने की सबसे आसान, सरल और सबसे तेज विधि की सचेत खोज है। ये तो आप सभी को पता है, कार्य सरलीकरण। क्वेश्चन नंबर 105, डैश कवियों, लेखकों, संगीतकारों द्वारा अपनी तरह से भी काम पर अर्जित किया जाता है, ये की जाती है रॉयल्टी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 106, पशु दाग का एक उदाहरण है। पशु दाग का उदाहरण है अंडा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107, डैश आवेगी नियंत्रण विकार के परिवार से संबंधित एक बाध्यकारी चोरी व्यवहार को संदर्भित करता है, ये आ जाएगा क्लेप्टोमानिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, शिशु के कपड़े नरम और लचीले होने चाहिए, इसके लिए सबसे उपयुक्त कपड़ा है। देखिए यहाँ पर शिशु के लिए जो सबसे उपयुक्त कपड़ा वैसे माना जाता है वो कॉटन को माना जाता है, यानी सूती को। अगर यहाँ पर इसने बात की है नरम और लचीले होने की, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है यहाँ पर। अब बोर्ड क्या मानता है वो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर नायलॉन आ सकता है आपका। वैसे जो शिशु के कपड़े होते हैं वो सूते से बने होते हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर लचीले की बात होती है तो नायलॉन ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 109, यह फर्नीचर व्यवस्था द्वारा स्पेस का विस्तार करने की तरीकों में से एक है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फर्नीचर के बड़े टुकड़े दीवार से सटाकर रखना। क्वेश्चन नंबर 110, आसन या प्रत्याशित बीमारी से संबंधित एक असहज मानसिक स्थिति है, ये है एंजाइटी यानी चिंता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111, परिवार की सभी संपत्तियों और ऋणों के रिकॉर्ड को कहा जाता है, इसको कहा जाता है पारिवारिक बही खाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, यदि सिलाई मशीन का नियमित रूप से उपयोग किया जाता है तो उसमें तेल लगाने की आवश्यकता होती है, कितनी बार? सप्ताह में 1 बार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, डैश मूल्य पैटर्न के उपायों के सेट हैं जो हमें प्राप्त करने वाली रुचि और संतुष्टि के प्रकार को निर्धारित करते हैं। निर्धारित क्या करते हैं? ये होते हैं स्टैंडर्ड्स यानी मानक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, नील जो आयरन सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड का मिश्रण है, ये है पर्शियन ब्लू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 115, ट्विस्ट लेस कताई प्रक्रिया जो अस्थायी रूप से चिपकने वाले गोंद द्वारा फाइबर को बांधकर यार्न बनाती है, वह आ जाती है ऑप्शन नंबर डी, फ्रिलो बुनाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैं आपको फर्स्ट नंबर पे फ्रिलो बुनाई यहाँ पर प्रायोरिटी पे जाएगी और सेकेंड नंबर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकती है, क्योंकि यह भी चिपकाने में इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फर्स्ट नंबर पे आपकी ट्विलो बुनाई जाएगी, सेकेंड नंबर पे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो जाती है। तो यहाँ पर भी थोड़ा डाउट है, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी ट्विलो को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे
116 सिलाई मशीन की देखभाल में निम्न क्रम शामिल है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सफाई, तेल लगाना, भंडारण एंड मरम्मत। क्वेश्चन नंबर 107 ट्विस्ट पर इंच इन मीडियम ट्विस्ट यार्न इज। मीडियम ट्विस्ट यार्न में ट्विस्ट प्रति इंच है। इसका देखिए जो एक नॉर्मल यार्न होता है उसमें ट्विस्ट पर इंच कितना रखा जाता है, वो 3 to 10 के बीच में होता है। अगर आपसे पूछा गया है मीडियम, तो यहाँ पर आपका बी एंड सी दोनों में से एक हो सकता है। 3 से 10 मानता है यानी 3 से 10 DPI मानता है, या फिर 3 से 7। तो इस यहाँ पर भी बी सी में से दोनों में से एक हो सकता है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 पीकिंग कैंची और ट्रिमर किसके उदाहरण है। ये तो आप सभी को पता है, काटने के उपकरण है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 119 संचार के व्यक्ति के दृष्टिकोण का क्या लाभ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह हार्दिकता विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 120 बेलारी और बीजापुर के बंजारे कर्नाटक और हैदराबाद में डैश कढ़ाई करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कसूती। यदि आपको कर्नाटक का याद है तो भी आप ये आंसर आसानी से कर लेते, क्योंकि कर्नाटक का क्या फेमस है, कसूती कढ़ाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121 विकल्पों के बीच चयन करना एक चरण है। ये आ जाता है नियोजन का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 122 समय योजना बनाने में शामिल चरणों को व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा डी, यानी फर्स्ट आएगा सबसे पहले सभी कार्यों की सूची बनाने को शामिल करना। देन आएगा आपका कार्य को संपन्न करने का अनुमानित समय निर्धारित करना। देन 4th नंबर आएगा समय क्रम निर्धारित करना। उसके बाद आएगा योजना को लिखना, लास्ट में 3 नंबर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 1, 2 एंड 4 एंड 3rd। क्वेश्चन नंबर 123 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 15 मार्च को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 शिशु वस्त्रों के लिए सबसे उपयुक्त आस्तीन के प्रकार हैं। ये आ जाते हैं किमोनो स्लीव एंड रेगलान स्लीव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 125 एक अच्छे बजट की विशेषताओं में से यह है कि वह यथार्थवादी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 गतिविधियों का समूहीकरण जो कि एक अनुक्रम का पालन करता है और एक समय ब्लॉक में फिट होता है, इसकी बचत करने में मदद करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समय और गति। क्वेश्चन नंबर 127 पीने के पानी के लिए अनुशंसित अवशिष्ट क्लोरीन का न्यूनतम स्तर है। इसका न्यूनतम स्तर आपका इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.22 0.5 तक। क्वेश्चन नंबर 128 तिरंगों या मोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द जो फाइबर की लंबाई के साथ होता है वह है। देखिए तिरंगों और मोड़ इस तरह से जो धागे में आ जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिम्प बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 129 लंबाई के अनुसार तंतुओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। ये आप सभी को पता है, लंबाई के अनुसार किस तरह वर्गीकृत किया जाता है, फिलामेंट एंड स्टेपल रेशो के। क्वेश्चन नंबर 130 11 वर्ष की आयु में बच्चों में अमूर्त व्यवस्थित और वैज्ञानिक सोच की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था को कहा जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 131 वह विधि जो 1000 मीटर सूत के ग्राम में वजन मापकर सूत की संख्या निर्धारित करती है वह है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा टैक्स। क्वेश्चन नंबर 132 कार्य के चरित्र को प्रभावित करने वाले 5 कारक किसने प्रस्तावित किए थे। ये किए थे मार्विन मुंडेल ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 गृह प्रबंध में नियंत्रण चरण के विभिन्न पहलू हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्फूर्तिदायक, चेकिंग एंड समायोजन। क्वेश्चन नंबर 134 घुमावदार सुई का उपयोग किया जाता है। घुमावदार सुई का उपयोग किसके लिए किया जाता है, अपॉलिस्ट्री के काम के लिए। क्वेश्चन नंबर 135 ऑरिस्टोटल के संचार के मॉडल का सही क्रम क्या है। ये आ जाता है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, संचार वक्ता, स्पीच श्रोता। क्वेश्चन नंबर 136 निम्नलिखित में से कौन सी गुजरात की कढ़ाई का प्रकार है। गुजरात की कढ़ाई है आपकी आ जाएगी मोची, सूफ एंड अबाला, यानी 1, 2 एंड 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 137 ब्लीच जिसे अक्सर हाइपो के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सोडियम बाइसल्फाइड ब्लीच। क्वेश्चन नंबर 138 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था। देखिए ये बनाया गया था 1954 में एंड लागू किया गया था 1 जून 1955 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 139 भावनात्मक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की प्रणाली को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है। ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा भावनात्मक कैथारसिस। क्वेश्चन नंबर 140 धन को नियोजित राशि में विभाजित करके अलग लिफाफे में रखने की विधि को डैश कहा जाता है। इसको कहा जाता है लिफाफा प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 विपरीत लिंग के सदस्यों के प्रति एक सक्रिय शत्रुतापूर्ण विरोध को कहा जाता है। इसको कहा जाता है यौन विरोध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142 ICMR 2020 के अनुसार एक गर्भवती महिला के लिए कैल्शियम की अनुशंसित मात्रा है। ये है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर
143 स्वयं सहायता समूह डैश लोगों का एक समूह है जो उनके द्वारा स्वेच्छा से सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर 15 से 25। क्वेश्चन नंबर 144 डैश बहुउद्देशीय परिचालन अंतरिक्ष प्रणाली है जो टेलीकम्युनिकेशन टेलीविजन आदि प्रदान करती है। ये है आपकी साइट यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 किस फिनिशिंग तकनीक में सूती कपड़ों को नियंत्रित स्थितियों में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल में डुबाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मर्सराइजिंग। क्वेश्चन नंबर 146 डैश अन्य मूल्यों को प्राप्त करने का साधन है। अन्य मूल्यों को प्राप्त करने का साधन है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सहायक यानी इंस्ट्रूमेंटल। क्वेश्चन नंबर 147 प्रबंधन प्रक्रिया में आखिरी चरण है। इसका आखिरी चरण होता है वैल्यूएशन करना यानी मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148 प्रेशर कुकिंग के दौरान बनाया गया तापमान कितना होता है। ये होता है 120 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल होता है जो बॉइलिंग का, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 149 गर्भावस्था के दौरान गैर खाद्य पदार्थों जैसे मिट्टी चॉकलेट आदि की लालसा को क्या कहते हैं, पाइका रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सामग्री सरगर्भित जानकारी को ग्राफिक और समझने में आसान तरीके से प्रस्तुत कर सकती है। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ये होना चाहिए चार्ट, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, देखिए आपको मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपको 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ इसमें से कुछ क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चंस आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं जो कि आपके एग्जैक्ट आंसर्स की आएगी बोर्ड की तरफ से, और हो सकता है कुछ 1-2 क्वेश्चंस इसमें से डिलीट हो जाए आपके। तो आप अपना थोड़ा आपको एक आइडिया लग गया है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपका पेपर कैसा हुआ, यानी हार्ड था, मॉडरेट था, ईजी था, ये भी आपको बताना है। उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें पता चलेगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको राजस्थान जीके की देखनी है तो उसका भी वीडियो सॉल्यूशन है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर बताएं। थैंक यू।